नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जी। आईआईटी कानपुर की शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास एक स्रोत है, आईआईटी कानपुर आधुनिक भारत के लिए नेहरू का दृष्टिकोण। उसी के कुछ अंशों पर हम नजर डालेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक संस्थान के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के तुरंत बाद के भारत के लिए इसके मायने क्या थे। जी। सोचिए, साल था 1959। देश को आजाद हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल नया नया था। और पंडित नेहरू का एक सपना था, एक ऐसे भारत का सपना जो विज्ञान और तकनीक के दम पर आगे बढ़े। सही कहा। उनका ये मानना था कि भारत की असली तरक्की जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। और आईआईटी कानपुर वो उसी बड़े सपने का एक अहम हिस्सा था। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बन रही थी, नहीं, ये भविष्य की नींव रखी जा रही थी, कह सकते हैं। हाँ, और इसी सोच ने, इसी विश्वास ने आईआईटी जैसे संस्थानों को जन्म दिया। जी। कानपुर को चुनना भी वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। शायद उत्तर भारत का औद्योगिक केंद्र बनाने की बात थी। अच्छा, और फिर आती है वो चीज जिसने इस कहानी को और भी खास बना दिया, KAIP। हाँ, कैप मतलब कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम। सुनने में तो ये एक प्रोग्राम जैसा लगता है, पर इसके पीछे था क्या असल में? देखिए, कैप अपने आप में एक मिसाल है। जरा सोचिए, अमेरिका की 9 टॉप यूनिवर्सिटीज। 9? कौन कौन सी थी, कुछ अंदाजा? अरे बड़े नाम थे, MIT, कैलटेक, प्रिंसटन, ऐसे 9 संस्थान एक साथ आए। और वो सिर्फ सलाह देने नहीं आए थे, वो बाकायदा मदद कर रहे थे। अच्छा, किस तरह की मदद? मतलब कोर्स बनाने में, लैब सेटअप करने में, यहाँ तक कि जो शुरुआती प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स थे ना, हाँ, उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा भी उन्होंने उठाया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिहाज से। ये तो वाकई कमाल है। मतलब दुनिया के बेहतरीन एकेडमिक दिमाग वो भारत में एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा करने में सीधे मदद कर रहे थे। बिल्कुल, और इसी साझेदारी का एक नतीजा ऐसा निकला जो आज हमें बहुत आम लगता है, पर तब वो एक क्रांति जैसा था। आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। इसी KIAP प्रोग्राम के तहत आईआईटी कानपुर भारत का पहला संस्थान बना जहां कंप्यूटर साइंस की फॉर्मल पढ़ाई शुरू हुई। पहला संस्थान? जी हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कितना दूरदर्शी कदम था। उस जमाने में कंप्यूटर तो खुद ही नई चीज थे। सही बात है। तो भारत में उसकी पढ़ाई शुरू करवाना, वो भी इतने व्यवस्थित तरीके से, ये नेहरू के विजन और KIAP की सफलता का बड़ा सबूत है। IBM 1620 जैसा सिस्टम लाया गया था। वाह, IBM 1620, उसने तो पूरी एक पीढ़ी को कंप्यूटिंग से जोड़ा होगा। बिल्कुल। तो मतलब साफ है कि आईआईटी कानपुर सिर्फ एक और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक बन रहा था, जो दुनिया के साथ चलना चाहता था। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे अपनी तकनीकी क्षमता बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम थोड़ा और बड़ी तस्वीर देखें तो आईआईटी कानपुर नेहरू के उस सपने का हिस्सा था जहां भारत न सिर्फ तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने, बल्कि दुनिया में अपने एक मुकाम हासिल करे। जी। ये सिर्फ चीजें लेना नहीं था, ये एक बराबरी का रिश्ता बनाने की कोशिश थी, ज्ञान का आदान प्रदान। सही। और इस संस्थान में अकादमिक स्वतंत्रता और एक खुला माहौल बनाने पर भी जोर दिया गया, जो शायद उस वक्त भारत के लिए थोड़ा नया था। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो आईआईटी कानपुर की कहानी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है बड़े सपनों की, दूर की सोच की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत की। इसने दिखाया कि एक नया आजाद हुआ देश भी सही विजन और हिम्मत के साथ क्या कुछ हासिल कर सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, देश अपने शुरुआती दौर में इस तरह की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर निर्भर करता है। हाँ। तो लंबे समय में उसकी अपनी तकनीकी पहचान और आत्मनिर्भरता पर इसका क्या असर होता है? अच्छा, मतलब क्या ये निर्भरता बढ़ाता है या आत्मनिर्भरता की नींव रखता है? हाँ, ये एक पहेली है। क्या ये बाहरी मदद एक मजबूत नींव बनती है जिस पर देश अपनी खुद की क्षमताएं खड़ी कर सके, या फिर कहीं ना कहीं एक निर्भरता बनी रहती है? आईआईटी कानपुर का उदाहरण इस पर सोचने को मजबूर करता है। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो ये थी आईआईटी कानपुर के स्थापना की कहानी की एक झलक। जी। नेहरू की दूरदर्शिता और एक अनोखे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा जिसने भारत में तकनीकी शिक्षा की तस्वीर बदल दी। इस विरासत पर विचार करना जरूरी है।